गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। इसी शुभकामना के साथ में मैं आज की यह कक्षा आरंभ करती हूँ। तो हमारे बच्चों ने इसके पहले वाली कक्षा में हमारे साथ एक नया पाठ आरंभ किया था, अनमोल वचन। हम लोगों ने अनमोल वचन पाठ के तहत ये पढ़ा था कि कबीरदास जी ने हमारे लिए कुछ सुंदर सा उपदेश दिया है। अपने उपदेशों को उन्होंने कुछ दोहों के रूप में लिखकर हमारे लिए रखा है और उन दोहों को पढ़कर हमने जाना था कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। हमने ये जाना था कि हमारी वाणी का क्या महत्व है। फिर संसार में आपको वही दिखाई देता है जैसे आपकी दृष्टि होती है। उन्होंने अपने संदेश में हमें ये भी बताया था कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास करने के लिए आपको थोड़ा बहुत लाइफ में रिस्क लेना होता है, तब तक आप ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों में हमें ये भी बताया था कि सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से ज्ञानवान नहीं बना जा सकता है। वास्तविक ज्ञान जो है वह होता है कि आपके मन में सभी के लिए प्रेम की भावना हो, और जो व्यक्ति वास्तव में प्रेम को समझता है, प्रेम की भावना को अपने अंदर फील करता है और उसको दूसरों के साथ में प्रयोग करता है या व्यवहार में लाता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में पंडित होता है। और उन्होंने हमें ये भी समझाया था कि अगर हम सुख में ईश्वर का स्मरण करते रहें तो हमें दुख में सहन करने की शक्ति भी बढ़ जाती है और कभी कभी वो दुख हमें दुख महसूस भी नहीं होता है। और उन्होंने हमें इतना विश्व कल्याण की भावना का उपदेश भी दिया था कि हमें ईश्वर से उतना मांगना चाहिए कि जितने में हमारी पूर्ति हो जाए और हम किसी और की मदद भी कर सके। तो इतने सुंदर संदेशों को हमने उनके दोहों में पढ़ा था। फिर हमने पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न जो है अपनी पुस्तक में सॉल्व किए थे। आज हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी पाठ का जो लेखन कार्य है, जो कि हम लोग हमारी नोटबुक में या अभ्यास उत्तर पुस्तिका में करते हैं, आज हम उसे आरंभ करेंगे बेटा। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी पुस्तक, अपनी उत्तर पुस्तिका और अपनी कलम या पेंसिल से लिखते हैं तो वो निकाल लीजिए और फिर हमारे साथ इस पाठ का लेखन कार्य आरंभ करेंगे। तो पेज नंबर आपको दिया है 91 और 92। कुछ कार्य ऐसे भी था जो हमारा कि अभ्यास प्रश्न का पुस्तक में रह गया था और हमने कहा था कि हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो पेज नंबर 90 और 91 का जो कार्य है वह हम लोग आज यहाँ पर करने वाले हैं। इस कार्य के तहत आप लोग को पता है कि हम सबसे पहले श्रुत लेख का कार्य करते हैं बेटा। क्या करते हैं हम? श्रुत लेख का कार्य करते हैं, है ना। श्रुत लेख। श्रुत लेख में आप सभी को पता है कि हम कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं बेटा जिनको सुनकर लिखा जाता है, सुनकर लिखा जाता है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग आमने सामने नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा कि कुछ शब्द यहाँ लिख रहे हैं जिन्हें आप लोग अपने घर पर एक बार हमारे साथ और 2 बार स्वयं के द्वारा अभ्यास के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास बहुत कम शब्द हैं। इस प्रकार से आपके पेज पे चूंकि रेखाएं डली हुई है तो वहां पर इस तरह से आड़ी रेखाएं डाल दीजिए। यहाँ पर हम कुछ शब्द लिख रहे हैं। पहला आपका शब्द दिया गया है बेटा ऋतु। ऋतु, इसी शब्द को आप पुनः 2 बार यहाँ पर दोहराएंगे। उसके बाद में आपको एक शब्द दिया है आपकी पुस्तक में लघु, यानी छोटा। फिर एक और शब्द है बूढ़न। यहाँ पर बूढ़न का अर्थ बूढ़े व्यक्ति से नहीं है बेटा। बूढ़न का मतलब यहाँ पर उन्होंने अर्थ लगाया है कि डूबने से। एक और शब्द पंडित। इसके पश्चात अंतिम एक शब्द दिया है साई। ठीक है, तो ये है हमारे श्रुत लेख के शब्द। जैसा कि हर बार हम लोग क्या करते हैं,
श्रुत लेख शब्द के समाप्त होने के बाद में एक रेखा डालते हैं अंत में इस प्रकार से। उसके बाद हम अपना अगला कार्य जो है वह होता है शब्दार्थ लेखन का। तो उसे आरंभ करते हैं शब्दार्थ लेखन। शब्दार्थ लेखन इस तरह से रेखांकित कर दीजिए। शब्दार्थ लेखन के लिए भी प्रत्येक बार की तरह हमें बहुत ही व्यवस्थित कार्य करना है। अपनी जो नोटबुक है उसका जो आपको पेज है उसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बीच में एक रेखा डाल देते हैं और ज़्यादा स्पष्टीकरण के लिए हम उसी रेखा को दोहरा देते हैं। अब हम अपना शब्दार्थ लेखन का कार्य आरंभ करते हैं। तो पहला शब्दार्थ हमें दिया है आपना। आपना यानी अपना। तत्पश्चात दूसरा शब्द है अमोल। बानी एक अमोल। अमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसका कोई मोल न हो, ये भी कह सकते हैं या नहीं होता है, हम ये भी कहते हैं मोल न हो। सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा? इसके पश्चात हमारा तीसरा शब्दार्थ है हीय। हीय यानी हृदय। ये जो आपका मन है ना, उसे कहते हैं। फिर एक और शब्द दिया है आपको इसमें मुख। मुख का बहुत सरल अर्थ होता है मुंह। इसके पश्चात हमारा अगला शब्द है बपूरा यानी कि नासमझ। मैं बपूरा मतलब मैं नासमझ व्यक्ति। स्वयं को कह रहे हैं वे। अतिरिक्त रेखा को हम हटा देते हैं इस तरह से, क्योंकि आपके पास तो डली हुई है तो आप जितना चाहें बस उतने ही शब्द को रेखा डाल दीजिए। अगला शब्द है बूढ़न। बूढ़न यानी डूबने से। हमारे दोहे में उन्होंने हमें क्या दिया था कि मैं बपूरा बूढ़न डरा, मतलब मैं नासमझ डूबने से डर गया और किनारे पर ही बैठा रह गया। अगला शब्द है पोथी। पोथी यानी ग्रंथ या पुस्तक। इस प्रकार स्पष्ट लिख लीजिए बेटा। तत्पश्चात हमारा अगला शब्द है आखर यानी कि अक्षर। आखर अर्थात अक्षर। फिर एक और शब्द दिया है पंथी। पंथी पंथी का मतलब होता है राहगीर, जो मुसाफिर होता है ना, सफर करने वाला, यात्री भी कहते हैं उसे। राह में चलने वाला राहगीर, पंथ पे चलने वाला पंथी। ठीक है, तो आप पहले इतना कार्य कर लीजिए, फिर हम इसे यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारे शब्द अभी बाकी हैं और हमारे पास स्थान की कमी भी है। हम अन्य दो शब्द इस और लिख रहे हैं, तो जब आपका यहाँ का कार्य हो जाए फिर आप इस और के जो शब्दार्थ हैं वे इसके नीचे लिख लीजिएगा बेटा। अगला शब्द है सुमिरन बेटा। सुमिरन, सुमिरन,
सुमिरन का मतलब होता है याद करना। और एक अंतिम शब्द है बेटा कुटुंब। आपकी पुस्तक में शब्द में हमें दिया गया है कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है परिवार या कुटुंब, यानी कि उनके पापा, दादी, उनकी सास, ऐसा जो पूरा पिछला चलता जाता है फैमिली बैकग्राउंड, उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, पारिवारिक जानकारी भी कहते हैं। और वही जो एक दूसरे से लगे हुए सदस्य होते हैं, उन सबको मिलाकर आपका एक कुटुंब बनता है बेटा। परिवार अगर हम कहें तो नॉर्मली आजकल बच्चे जो सिर्फ उन्हें दिखाई दे रहे हैं कि उतने सदस्यों को मिलाकर वो परिवार कहता है, लेकिन परिवार का वास्तविक अर्थ जो होता है वो होता है कि आपके परिवार मतलब आपसे जो लोग जुड़े हैं, उनसे भी जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो आपके ही रिश्ते में होते हैं, वो सभी मिलकर जो एक फैमिली बनाते हैं, जो एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, उसे हम लोग कुटुंब कहते हैं। ओके, तो आप इस कार्य को यहाँ पर समाप्त कर लीजिए। तत्पश्चात हम अपना प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य आरंभ करेंगे। यह कार्य होने के बाद में हर बार की तरह कार्य समाप्ति पर आप बाकायदा एक रेखा जरूर डालिए बेटा, और हर कार्य को करने से पहले ऊपर शीर्षक अवश्य लिखिए कि आप शब्दार्थ लेखन कर रहे हैं या प्रश्नोत्तर लेखन कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा। अब हम अपना प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य आरंभ करते हैं। तो जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग यानी कि शीर्षक डालेंगे कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो हमारा कार्य क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हम अपना प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न हमें दिया गया है बेटा, आप सभी के पास अपनी पुस्तक खुली हुई है, पेज नंबर 92 पर देखिए बेटा कि ऋतु आने पर ही पेड़ों में फल लगते हैं। क ऋतु आने पर ही पेड़ों में फल लगते हैं।
ये एक हमारे दोहे का लाइन है, एक वाक्य, दो वाक्य होते हैं हमारे दोहे में, उसमें से एक वाक्य हमें दिया गया है किसी दोहे में से। अब उन्होंने पूछा है कि इस उदाहरण के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा कवि क्या समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमने जब इस दोहे को समझा था बेटा, तो हमने आपको बताया था कि ऊपर वाला जो वाक्य है वह उपदेश है और नीचे जो वाक्य दिया गया है वह उदाहरण है। इस दोहे में कवि ने हमें एक लाइन में एक उदाहरण दिया कि ऋतु आने पर ही पेड़ों में फल लगते हैं। ये चूंकि हमने उसका हिंदी अर्थ लिया है, लेकिन हमें कवि ने क्या कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए तभी काम होता है। अर्थात कि आप किसी भी कार्य को कितनी भी जल्दी, कितना ज़्यादा भी एफर्ट लगा लोगे तो वो कार्य नहीं होगा। वो तभी होगा जब उसका एक सही समय होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि आपने एक पौधा अगर लगाया है और यदि आप उसको दिन रात पानी देते जा रहे हो, फल खाद सब उसमें डालते जा रहे हो, जो जो उसको चाहिए वो सारी आप उसको देते जा रहे हो, तब भी आपको उसके सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। रातों रात बहुत सारे केयर कर देने से भी सुबह आपको वो पेड़ बना हुआ नहीं मिलेगा, ना उसमें से आपको फल खाने को मिलेंगे। अगर आप सोचते कि मैंने अभी एप्पल का बीज डाल दिया, रात भर पानी डाला, खाद डाल दिया और उसको जो जो नीड है वो सब मैंने एटमॉस्फेयर दे दिया, तो सुबह इसका पेड़ बन जाएगा और मैं उसमें से एप्पल तोड़ के खाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता है। हर कार्य के सफल होने और उसका परिणाम आने का एक निश्चित समय होता है। उसी तरह आपको अपने मन में धीरज रखना पड़ेगा। एक माली जब पौधे लगाता है बेटा, तो अपने मन में बहुत शांति, बहुत धैर्य धारण करता है। उसको पता है कि उसको कई दिन, कई महीनों तक और कभी कभी किन्हीं पौधों को तो कई साल लग जाते हैं, तब जाकर माली को उसकी मेहनत का फल मिलता है, उसके सब्र का फल मिलता है। तो आपको भी अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका कोई उद्देश्य बड़ा है, आपको यदि बहुत बड़ी कोई सफलता चाहिए, तो आपको उसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य दोनों रखने होंगे। अगर आपने धैर्य रखा लेकिन प्रयास करना छोड़ दिया तो भी आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी। और यदि मान लीजिए कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अगर मन में धीरज नहीं है तो हो सकता है कि फल तो उगेगा लेकिन पका हुआ फल खाने को ना मिले और कच्चे फल में कोई स्वाद नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जल्दबाजी में वो काम कर लेते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़, वो मज़ा, वो स्वाद नहीं होता है जो समय आने पर अपने आप में पूर्ण हुए कार्य या वस्तु में होती है बेटा। तो यहाँ पर हमको ये लिखना है कि इस उदाहरण के द्वारा कवि ने क्या समझाना चाहते हैं। चलिए उत्तर शुरू करते हैं। अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप अपना उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं बेटा। इस उदाहरण के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं क्या समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार माली किसी पेड़ को
या पौधे को भी कह सकते हैं। पौधे को बड़ा होने का वेट करना पड़ता है। कई बार वो पौधे से पेड़ बन भी गया, अब हम सोचते हैं कि बस अब इस पर फल आ जाए, हम उस पर जल्दी जल्दी कोशिश करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू में तो धीरज रखते हैं बेटा, लेकिन लास्ट तक जाते जाते हम धीरज खो देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अब हम अपनी मेहनत को एक्स्ट्रा कर दें और कोशिश जो है और इंतज़ार जो है उसको हम कम कर दें, तब भी हमारा कार्य गड़बड़ा जाता है ना। तो पेड़ को 100 घड़ा पानी से सींच दे, सींच दे, फिर भी उस पर फल कब लगते हैं? ऋतु आने पर ही लगते हैं। उसी प्रकार किसी भी कार्य के पूर्ण या सफल होने के लिए क्या लगता है बेटा? निश्चित समय लगता है। निश्चित समय लगता है। पूर्ण विराम। अतः मन में धैर्य रखकर क्या करना चाहिए? पूरी निष्ठा से कार्य करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। पूर्ण विराम। देखने में उत्तर आपको अवश्य थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार हमें सही उत्तर देने के लिए उसे स्पष्ट रूप से बेटा डिस्क्राइब करना होगा। तो आप लोग इसे थोड़ा शांति से लिख लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आप इसे और अच्छे से लिख सकें तो आप उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे शांतिपूर्वक अपने कार्य में लगे रहिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पर जाते हैं बेटा।
अब आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न ले रहे हैं। सभी बच्चे पुस्तक में अपना अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए कौन सा दिया है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रयास से डरने वाले व्यक्ति का क्या परिणाम होता है। सबसे अच्छी बात पूछी उन्होंने, प्रयास से डरने वाले व्यक्ति का क्या परिणाम होता है। परिणाम होता है। उत्तर प्रयास से डरने वाले व्यक्ति का क्या परिणाम होता है, आप कोई बता सकते हैं? सीधी सी बात है, आप लोग जब तक रिस्क नहीं लेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, ना तो कुछ सीख पाएंगे, ना अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। यही होगा सबसे पहले तो यहाँ पर भी हम वही लिखते हैं कि डरने वाले व्यक्ति कभी भी जीवन में क्या नहीं कर पाते हैं, अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ना ही आगे बढ़ पाते हैं, है ना। लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इतना उत्तर हमारे प्रश्न के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसका सबसे अंतिम परिणाम यही होता है। पीछे तो रह ही जाते हैं वे दूसरों की अपेक्षा, लेकिन जो लास्ट में उनका रिजल्ट निकलता है वो यही है कि वो या तो अपने लाइफ में असफल हो जाते हैं और या तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ओके बेटा, चलिए अगला प्रश्न हम लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है पुस्तक में। देखिए, कौन व्यक्ति पंडित अर्थात विद्वान बन सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बेटा। उत्तर लिखते हैं हम। हमने एक दोहे में पढ़ा था, भाई आखर पढ़े सो पंडित हो, है ना, याद आया? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। यहाँ पर हम वही लिखने वाले हैं कि वही व्यक्ति पंडित बन सकता है। अब कौन? वही व्यक्ति पंडित बन सकता है कौन? थोड़ा सा सोचिए। जो प्रेम का सही अर्थ जानता है,
प्रेम का सही अर्थ जानता और समझता है। पूर्ण विराम। अंतिम प्रश्न हमें दिया है उन्होंने घ कि कवि ने ईश्वर से कितना देने की प्रार्थना की है। बेटा कितना चाहिए आपको, सोचो। कवि ने ईश्वर से कितना देने की प्रार्थना की है। प्रश्नवाचक चिन्ह अतिरिक्त चलिए, तो हमारा उत्तर ये है, बहुत सरल सा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी हे भगवान, मुझे इतना दो कि मेरा परिवार आराम से चल सके, उसकी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाए। कवि ने ईश्वर से कितना, केवल इतना ही देने को कहा है की है जिसमें उसके परिवार, जिसमें उसके परिवार का भरण पोषण या निर्वाह भी कह सकते हैं, उसके परिवार का निर्वाह हो जाए और कोई भी उसके घर से, कोई भी उसके घर से भूखा न जाए, भूखा न जाए। बस हमें इतना ही लिखना है। आप जल्दी से इस कार्य को पूर्ण कर लीजिए। कहीं पर यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कहिए। इसके पश्चात अब हम लोग एक छोटा सा कार्य हमारा जो है वो पुस्तक में रह गया था और हमने कहा था कि वह कार्य हम अपनी नोटबुक में करेंगे। तो हम कुछ दोहे हमें यहाँ दिए गए हैं। देखिए बेटा, पेज नंबर 91 पर पेज नंबर 91
अभ्यास प्रश्न दिया है हमें 5। दोहो का अर्थ या दोहो का भाव स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपको हेडिंग दी गई है बेटा। देखिए इसमें हमें दो दोहे दिए गए हैं बेटा। चूंकि आपके पास पुस्तक में दोहा लिखा हुआ है तो हम उसे यहाँ पर पूर्णतया रूप से ना लिखकर उसे रिक्त करके लिख रहे हैं। तो आप इसे अपनी पुस्तक में से ही लिखेंगे पूरा। हम यहाँ पर डैश करके छोड़ रहे हैं। बोली एक अमोल है, डैश करके इसके अंतिम शब्द को हम लिख रहे हैं। चूंकि यहाँ पर स्थान और समय की भी बहुत कमी होती है, लेकिन आप घर पे हैं, आप उसको पूरा लिखेंगे, तत्पश्चात आप उसका भाव लिखेंगे। अंतिम शब्द है बाहर आनी। इस तरह से वहां पर आपको 2 खड़े रेखाएं दी गई है। अब हम इसका भाव लिखते हैं यहाँ पर। इस दोहे का भाव बहुत सरल है बेटा। जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है, जो व्यक्ति, इस तरह से आप भाव लिखिए और फिर उसे आरंभ कीजिएगा। जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है, बोलता है, वह जानता है, वही जानता है। क्या जानता है? कि वाणी अनमोल रत्न है, कि वाणी अनमोल रत्न है। तो फिर क्या करना चाहिए अगर आपके पास कोई इतना कीमती रत्न है? तो सीधी सी बात है, इसलिए इसे हृदय के तराजू में, हृदय के तराजू में शब्दों को तोल कर ही मुख से बाहर, की मुख से बाहर आने देना चाहिए। पूर्णविराम। अगला दोहा हमारा हमें दिया गया है बेटा, द्वितीय है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानपुर। इसे भी हम थोड़ा विस्तार देकर समाप्त कर रहे हैं। आप
आप इसको पूर्णतया रूप से लिखेंगे। अर्थ या भाव, हम कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। अब इसका बहुत सरल सा भाव या अर्थ ये है कि कवि कहते हैं, या कबीरदास जी लिख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़कर पढ़कर थोड़ा सा यहाँ पर स्थान रिक्त कर रहे हैं, पढ़कर लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं। सही बात है ना? पढ़कर लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर क्या नुकसान है? क्या शिक्षित होना अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, किंतु कोई ज्ञानी नहीं हो पाता, किंतु कोई ज्ञानी नहीं हो पाता, तो फिर कौन होता है ज्ञानी? सच्चा ज्ञानी वही होता है, सच्चा ज्ञानी वही होता है। कौन होता है? जो प्रेम का सही या वास्तविक अर्थ रूप पहचानता है। रूप पहचान, थोड़ा सा इसे हटा रहे, आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे, इसलिए कुछ बच्चों को शिकायत होती है कि मैम दिखाई नहीं देता है क्लियर शब्द। वास्तविक रूप पहचानता है, पूर्ण विराम। तो आप सभी लोग इस कार्य को शीघ्रता से कर लीजिए। जहां पर आपको हमें लग रहा है कि यहाँ दिक्कत आ सकती है, ध्यानपूर्वक और थोड़े सुंदर अक्षर में आप ये लेखन का कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा बेटा। फिर भी कोई परेशानी यदि आपको आ रही है तो आप बाकायदा हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो आज इसी कार्य के साथ में हमारा यह वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और इस पार्ट का लेखन कार्य भी यहीं पर समाप्त होता है बेटा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ में। तब तक आप लोग अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखिए और मैं अब आपसे आज विदा लेती हूँ और बाद में हम एक और अच्छी सी इंटरेस्टिंग से विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।